इंश्योरेंस के बारे में हम सभी जानते हैं। हमने या फिर हमारे पेरेंट्स ने कभी न कभी लाइफ इंश्योरेंस जरूर लिया होगा। आज मार्केट में कई तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज आ गए हैं। कोई एजेंट आपको एंडोमेंट प्लान बेच रहा है, कहीं पे कोई कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस के ऐड दिखा रही है। ये सभी पॉलिसीज सुनने में एक सी लगती हैं और अक्सर इन सब के बीच में एक आम आदमी कंफ्यूज होकर गलत पॉलिसी खरीद लेता है। 6 तरह के होते हैं: टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, यूलिप, मनी बैक प्लान और एन्युटीज या पेंशन प्लान। चलिए अब इन एक एक कैटेगरीज को डिटेल में समझते हैं और हम आपको बताएंगे कि ये पॉलिसीज आपको क्यों लेनी चाहिए और इनमें क्या बेनिफिट है। सबसे पहले टर्म कवर या टर्म इंश्योरेंस। ये एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें कोई भी सेविंग या प्रॉफिट का ऑप्शन नहीं होता। मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है और उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को इंश्योर्ड अमाउंट यानी 1 करोड़ रुपए दे देती है। लेकिन अगर पॉलिसी लेने वाले को कुछ भी नहीं होता तो कंपनी से कुछ भी पैसे नहीं मिलते। इसीलिए इंश्योरेंस के कंपैरिजन में इसके प्रीमियम सबसे कम होते हैं और इंश्योरेंस कवर बहुत बड़े अमाउंट का मिलता है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि अगर प्रीमियम वापस नहीं मिलने वाला तो इससे हमारा नुकसान है। पर आप ये भी तो सोचिए कि आप कुछ हजार रुपए देकर आप करोड़ की पॉलिसी ले रहे हैं। अब टर्म इंश्योरेंस लेने के बेनिफिट: कम प्रीमियम भर के अगर आप बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो टर्म कवर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। याद रखिए, आप जितना जल्दी चालू करेंगे उतना कम प्रीमियम लगेगा और लाइफ टाइम तक सेम प्रीमियम लगेगा जो पॉलिसी के फर्स्ट ईयर में लग रहा था। अब दूसरे टाइप का इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस। ये टर्म इंश्योरेंस जैसा ही है, बस कुछ सालों की जगह इस तरह की पॉलिसी का कवर आपको लाइफ टाइम तक मिलता है। बस इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देना होता है। होल लाइफ इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट यही है कि टर्म कवर के साथ साथ इसके सारे बेनिफिट्स लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। चलिए अब एंडोमेंट प्लान को समझते हैं। एंडोमेंट प्लान में इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग का फायदा मिलता है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर पॉलिसी पीरियड में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली वालों को सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है, और अगर पॉलिसी का पीरियड पूरा हो जाने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं होता तो उसे सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस भी मिलता है। एंडोमेंट प्लान के प्रीमियम और चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं और इसमें रिस्क भी कम होता है तो रिटर्न्स भी कम मिलते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान है जो हम सालों से देखते आ रहे हैं। एंडोमेंट प्लान लेने के फायदे: एंडोमेंट प्लान में आप कम रिस्क लेकर मैच्योरिटी पे डिसेंट बेनिफिट्स कमा सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। चलिए अब मनी बैक प्लान को समझते हैं। ये भी एंडोमेंट प्लान जैसा ही होता है। इसमें पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज सालों साल वापस मिलता रहता है और इंश्योरेंस कंपनी जब जब बोनस डिक्लेयर करती है तो मनी बैक पॉलिसी होल्डर्स को वो भी मिलता है। अब मनी बैक प्लान लेने के फायदे: ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, साथ ही साथ मैच्योरिटी पे आप कुछ रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। अगला इंश्योरेंस का टाइप है यूलिप। इसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं। इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप यूलिप खरीदते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने प्रीमियम को डेट मार्केट या इक्विटी मार्केट में भी लगा सकते हैं। पॉलिसी लेते समय आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं। यूलिप पे चार्जेस तो ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न्स आपके सिलेक्टेड फंड पर डिपेंड करते हैं। अब यूलिप लेने के फायदे: इसमें आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। लास्ट इंश्योरेंस का टाइप है एन्युटीज या पेंशन प्लान। ये बाकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग है। कंटिन्यूस पेंशन की तरह रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो अब ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। आपको एक साथ एक ही बार में प्रीमियम भरना होता है, फिर आप चाहे तो आप मंथली, क्वार्टरली या एनुअली पेंशन कमा सकते हैं। पेंशन प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे रिटायरमेंट प्लान अच्छे से कर सकते हैं। हमने सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को तो समझ लिया, अब इनसे हमारा क्या फायदा? तो सबसे पहला फायदा, आपके पास अभी जो भी पॉलिसी है वो कौन सी कैटेगरी में आती है आप ये समझ सकते हैं, और आप ये भी समझ सकते हैं कि इन पॉलिसी से आपको फायदा हो रहा है या नहीं। और दूसरी बात, अगर फ्यूचर में आपका इंश्योरेंस एजेंट आपको कोई भी पॉलिसी बेचने का ट्राई कर रहा है तो आप उसकी बातों में नहीं फंसकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही